ผมบอกแล้วไงว่าผมมันปากดี Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं सृष्टि आ गया विद द रियल सृष्टि शो। आ गई हूँ वापस से नई 3 ड्रामा लेके, जो कि है PL 3 न्यू BL ड्रामा, जो काफी अभी हाइप में चल रहे हैं। और ट्रस्ट में ये सिर्फ ऑर्डिनरी रिव्यू नहीं होगा, इसमें हम कवर करेंगे जेनरा, कास्ट, गुड पॉइंट, स्टोरी, बैड पॉइंट, और एंड में मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग और प्रेफरेंसेस बताऊंगी कि मेरे हिसाब से कौन सा आपको देखना चाहिए नहीं तो। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जितनी भी वीडियो लंबी होती है उससे ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा, बट लेकिन बिलीव में हर मिनट जो होगा वो वर्थ ही होगा। और चलिए चाय कॉफी ले लो और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ मिलते हैं नो फिल्टर ड्रामा। अगर आपको कोई पर्सनल ड्रामा की रिकमेंडेशन है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आप उसका भी रिव्यू दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर। तो पहला ड्रामाสารวัตรใหม่มาแล้วนะครับ ขยันหรืออยากเอาหน้าวะ สวัสดีครับ ผู้กองเจต งั้นมาลองแข่งสืบคดีกับผมไหมล่ะครับ ผมไม่เคย की बात करें तो है डेयर यू टू डेथ। डेयर यू टू डेथ तो पहले जो ड्रामा है वो है डेयर यू टू डेथ। एक थ्रिल ड्रामा है जिसका रोमांस BL और जिसमें सस्पेंस और रोमांस दोनों है। और मेन लीड की बात करें तो जेन और कमीन दिखेंगे इसमें। और ये जो दोनों की जो केमिस्ट्री है, पहले से जो केमिस्ट्री है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। और लोग वेट कर रहे थे इस ड्रामा का आने का, और आ चुका है ये नेटफ्लिक्स पे ये। तो स्टोरी की बात करें तो कुछ ज्यादा ऐसा है कि जो एक फियरलेस कैप्टन होता है और एक शार्प इंस्टिंक्ट्स के साथ जाना जाता है, और कमीन जो है वो एक मिस्टीरियस इंस्पेक्टर है जिसके पास में काफी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। ड्रामा शुरू होता है, जेड को असाइन किया जाता है कि एक में केस है, मिस्टीरियस केस है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और कमीन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करता है और आता है। मतलब दोनों के बीच में एक डेडली कैट और माउस की जो लड़ाई होती है वो शुरू होती है। मतलब कि अगर तुमने ये केस खुद सुलझा लिया, अगर ये केस एक्सीडेंटल नहीं हुआ तो तुम जीते, और अगर ये केस मर्डर है तो तुम जीते, ऐसे करके है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो जेड नोटिस करता है कि कुछ लोग सस्पिशियस बिहेव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कमीन, क्योंकि उसका भाई भी इन्वॉल्व होता है इस चीज में। तो अपने सीक्रेट छुपाता है कमीन, और केस सॉल्व करते टाइम पे कोशिश करता है कि अपने सारे सीक्रेट जो है वो छुपा के रखे। पर बीच बीच में स्लो बर्न रोमांस आते हैं, डेवलप होते हैं। जब वो मतलब केस के लिए जाते हैं तो कहीं उन्हें अंडरकवर बिहेव करना होता है, तो वहाँ छोटे छोटे गैस्चर, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और सबटल जो मूवमेंट है ना वो दिखाते हैं कि हाँ आपको हुक करेंगे कि हाँ थोड़ा रोमांस आएगा आगे, ऐसे करके। तो की पॉइंट की अगर बात करें, अगर ऐसे मोमेंट जो आप देखने के लिए हुक कर सकते हो तो वो हो गया मिड सीजन में शॉकिंग ट्विस्ट जो आएगा, वो नियर डेथ एनकाउंटर जो आपको इमोशनली क्लोजर दे सकता है, मतलब क्लोजर लेके जा सकता है, और फाइनल रिवील ऑफ द कल्प्रिट। तो ये ड्रामा आपको एज ऑफ द सीट रखेगा कि हाँ सस्पेंस भी है, रोमांस भी है। तो अगर गुड पॉइंट की बात करें तो सस्पेंसफुल और अनप्रिडिक्टेबल प्लॉट है। अगर आपको उसके लिए देखना तो आप देख सकते हो। अमेजिंग केमिस्ट्री बिटवीन लीड दोनों बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, एकदम केमिस्ट्री उनकी दिख के आ रही थी। और सिनेमैटिक विजुअल है, तो आपको एक भी विजुअल ऐसा नहीं लगेगा कि अरे क्या है, ऐसा वाला फील नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो इस चीज को। और बैड पॉइंट की बात करें तो कुछ प्लॉट में ना बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, मतलब ऐसा फोर्स लगेगा तुम्हें कि यार ये होना नहीं था, बट राइटर की मर्जी थी तो उसने घुमा घुमा कर चीजें कर दी। और मिड सीजन में पेसिंग स्लो होगी तो उसका भी तुम्हें ध्यान देखना पड़ेगा। मेरी पर्सनल रेटिंग की बात करी जाए तो वो होगा 9 ऑफ कोर्स। और अब अगर सेकंड เสือบอกให้มึงยิง มันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอ ไม่เป็นไรแล้วนะมึงที่บ้านกูเองไงถึงลบ ड्रामे की बात करी जाए तो वो होगा लेटली इट्स अ विंटर सीजन। और गाइस इट्स विंटर सीजन। तो इसकी बात करी जाए जेनरा और कास्ट की तो तुम्हें देखने मिलेगा कि जेनरा है एक स्लो बर्न रोमांस है, इमोशनल BL रोमांस है, परफेक्ट है। अगर तुम्हें हार्टफेल्ट और रियलिस्टिक तुम्हें रोमांस पसंद है तो तुम्हें ये बहुत पसंद में आएगा। इसमें पाई और गोल्फ मिलेंगे, पाई एज टाइगर और गोल्फ एज मून। तो अगर तुम्हें भाई ये दोनों इमोशनल को लिटरली फील कराते हैं, मतलब इमोशन को लिटरली फील करते हैं कि हर ग्लैंस में, हर एक साइलेंस मीनिंग में तुम्हें पता चले कि हाँ भाई कि बहुत इमोशनल सीन है,
ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें कि स्टोरी क्या है, तो स्टोरी कुछ ऐसे कि टाइगर जो है एक कॉलेज स्टूडेंट है जो फैमिली प्रेशर और सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहा है, और मून जो है उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो अपनी फीलिंग्स छुपाता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं है, इससे मेरा क्रश नहीं है, तू ठीक है तो चुप हो जा, ऐसा वाला फील। तो ड्रामा स्टार्ट होता है छोटी छोटी डेली लाइफ मूवमेंट्स के साथ, स्टडी सेशन, लेट नाइट वॉक, नॉट रोमांस, लेट नाइट वॉक और लाफ्टर, लड़की टेंशन, लेकिन टेंशन है ये बात, लेकिन जो टेंशन है ना, जो रोमांटिक टेंशन है, वो बातें अनसेट रह जाती है। धीरे धीरे टाइगर नोटिस करता है कि मून के गेस्चर, केयरिंग बिहेवियर में कुछ ज्यादा ही है, मतलब नॉट फ्रेंडली है ये, थोड़ा सा है ज्यादा। तो वो वाला चीज होता है, और मून अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उससे ये था कि अगर बाई चांस मैंने कर दिया, मतलब बाई चांस अगर मैंने उसे प्रपोज करा और उसे अपनी फीलिंग्स बताई, तो हो सकता है कि भाई दोस्ती भी टूट जाए, क्योंकि ऑफकोर्स रिजेक्शन के बाद कौन सी दोस्ती रहती है। तो उसलिए, और मिड वे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके फ्रेंडशिप का थ्रेड बनती है, और उसके बाद क्रिएटिंग इमोशनल क्रैश में ड्रामा की यही क्या है कि दोनों इनसिक्योर होते हैं, जेलस, फियर हैंडल करते हैं, और स्लोली रियलाइज करते हैं अपनी फीलिंग्स को। की फीचर्स की बात, की सीन्स की बात करी जाए तो जो सबटल उनके अट्रैक्टिव हिंट है, अट्रैक्शन जो हिंट में देंगे वो, और विंटर वॉक और आउटडोर की जो कन्वर्सेशन है वो तुम्हें अच्छी लगेगी, और इमोशन जो उनका लास्ट में कन्फेशन है वो। एंड में दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हैं, और स्टोरी फोकस करती है कि रियलिस्टिक रोमांस और इमोशनल डेप्थ पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तू ये ऐसे नहीं, वो तुम्हें दिखाएगा कि जेन्युइन में कैसे एक प्रपोजल होता है, कैसे रोमांस होता है सबटल वे में। तो उस पर गुड पॉइंट की बात करें तो रियलिस्टिक और रिलेटेबल कैरेक्टर की मेरे हिसाब से आज की डेट में किसी ना किसी पे क्रश होता है, और सब चुप है, सब अपने क्रशेस को छुपा रहे हैं, सब अपने प्यार को ऐसे छुपा रहे हैं कि यार अगर इसको पता चल गई तो आगे रिजेक्शन ही मिलेगा। बट ठीक है ना, मेरे हिसाब से रिजेक्शन भी अच्छा है, अगर तुम्हें एक फाइनल क्लैरिटी मिल रही है उस चीज से कि भाई हाँ कि तुम्हारा कोई चांस है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से क्लियर रिजेक्शन इज मच बेटर देन फेक होप्स। तो बैड पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, कुछ व्यूअर्स को ये लगेगा कि बहुत ड्रैग हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, और एक्शन नहीं है तो थ्रिलर तो है ही नहीं, एक्साइटमेंट और एक्शन बहुत कम है उस थ्रिलर से। तो मेरी पर्सनल रेटिंग के हिसाब से इसे मैं 8 दूंगी, 8 नंबर मिलेंगे इसे। और अब लास्ट ड्रामा की बात, करें हम द सन फ्रॉम अनदर स्टार, तो फाइनली सन फ्रॉम अनदर स्टार की बात करते हैं। ये एक फैंटेसी रोमांस बीएल है, इसमें मैजिक रोमांस दोनों है, मतलब मैजिक रोमांस और विजुअल जो है ना बहुत काफी स्टनिंग है। तो लीड की बात करें तो इसमें आपको अर्हित और डाउटोक मिलेंगे, ठीक है। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों काफी चार्मिंग, ह्यूमर और इमोशन के साथ फैंटेसी वर्ल्ड को रियल बनाते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो अर्हित है ना, अर्हित एक नॉर्मल गाय है जिसके लाइफ बदल जाती है, उसकी मुलाकात होती है डाउटोक से। तो वो एक मिस्टीरियस बीइंग था, मतलब उसे कोई अनजान, तो उसके पास मैजिकल पावर होती है, और अर्हित शुरू में कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो वरी हो रहा है कि अरे ये कौन है। और पर डाउटोक का जो चार्म है उसके वॉल्स ब्रेक करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैजिक। तो डाउटोक के जो चार्म है उसके वॉल्स को इवेंचुअली ब्रेक करता है। और फैंटेसी एलिमेंट तब आता है जब डाउटोक बताता है कि भाई तुम्हारा वर्ल्ड ना खतरे में है, तुम देख लो अपना, तुम्हारा वर्ल्ड खतरे में, बचा लो उसे। तो अर्हित जो है वो समहाउ इन्वॉल्व हो जाता है, और साथ में दोनों फिर मैजिकल चैलेंज और सीक्रेट पोर्टल्स, मिस्टीरियस क्रिएचर के सामना करते हैं, और रोमांस डेवलप होता है। और इवेंचुअली जो है वो प्लेफुल मूवमेंट और जो एडवेंचर है वो बहुत ज्यादा है इसमें, तो तुम्हें देखने में मजा आएगा। और की मूवमेंट्स की बात करें तो अर्हित जब पता लगाता है कि भाई डाउटोक की अलग से मैजिकल वर्ल्ड है, तो वो बहुत एक आपको इमोशनल या की मूवमेंट मिल सकता है। मैं जब उनका पहली बार वो होता है कि फर्स्ट मैजिकल एनकाउंटर होता है, वो बॉन्डिंग जो फन और इमोशनल वे में मिलेगी, बॉन्डिंग मूवमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू मैजिकल रूल्स। ऑफकोर्स भाई हर जगह रूल होते हैं,
तो एंड में दोनों ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर, मतलब जो भी उनके बीच में रास्ता रोड़ा आता है वो सब अपना कर लेते हैं और अपनी रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथ करते हैं। ड्रामा है, फन और मैजिकल सेटिस्फाइंग रोमांस में तो यही है। और गुड पॉइंट की बात करें तो अब स्टनिंग विजुअल है, क्योंकि आपको भाई मैजिक तो अच्छे से ही दिखेगा ना, कोई वैसा तो दिखेगा नहीं। और फन फैंटेसी है और रोमांस मिक्स है, तो तुम्हें और ज्यादा, और जो लीड है वो तुम्हें इवेंचुअली इंगेज करते हैं ड्रामा देखने में, मतलब और ज्यादा इवेंचुअली इंगेज किया जाता है तुम्हें ड्रामा देखने में। बैड पॉइंट की बात करें तो जो फैंटेसी रूल होते हैं ना, मतलब जो मैजिकल वर्ल्ड के रूल है वो तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट ट्विस्ट जो बहुत प्रेडिक्टेबल मिल सकता है तुम्हें। तो मेरी रेटिंग के हिसाब से बात करी जाए तो इसका होगा 7.5 आउट ऑफ 10 ऑफकोर्स। तो अब आते हैं रैंकिंग के बारे में। तो मेरी रैंकिंग के हिसाब से जो % रैंकिंग है, तो मैं मेरे हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगा सबसे ज्यादा देखने में और मैं रियली हुक थी, तो वो होगा डेयर यू टू डेथ। तो फर्स्ट डेयर यू टू डेथ, सेकेंड आएगा लेटली इट्स विंटर सीजन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सन फ्रॉम अनदर स्टार। क्योंकि अगर मेरे को देना हो तो देखो, डेयर यू टू डेथ जो है ना वो तुम्हें एज पे हुक रख रहा है कि हाँ कुछ तो आएगा, नया आ सकता है, तो हुक तुम हो कि डेयर यू टू डेथ में कुछ नया देखने मिलेगा। थ्रिलर, रोमांटिक और सस्पेंस से बड़ा है। लेटली इट्स विंटर सीजन में तुम्हें इमोशनली और हार्टफेल्ट मिल रहा है। और सन फ्रॉम अनदर स्टार में थोड़ा सा मैजिकल और फन है, थोड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो कम है और दोनों से, तो मेरे हिसाब से इसलिए। तो अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो अगर आपको थ्रिल और रोमांस चाहिए तो आप डेयर यू टू डेथ देखो। अगर आपको इमोशनल और हार्ट वार्मिंग स्टोरी चाहिए तो आप लेटली इट्स विंटर सीजन देखो, आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको फैंटेसी और लिटिल हार्टफुल फन चाहिए, मतलब आपको हाँ कि हल्का मुल्का, तो आप सन फ्रॉम अनदर स्टार परफेक्ट है आपके लिए। और हर ड्रामा यूनिक है, सो चूज योर वाइब गाइज। देखो ऐसा नहीं कि अब मेरे को अगर थ्रिलर पसंद है तो मेरे को हो सकता है डेयर यू टू डेथ पसंद है। अगर किसी को सॉफ्ट रोमांस पसंद है, किसी को सॉफ्ट एकदम इमोशनल हार्ट वार्मिंग की रिलेटेबल हो, तो उसे पसंद आएगा ये सेकंड ड्रामा लेटली इट्स विंटर। और अगर किसी को थोड़ा सा ऐसा यूनिक चाहिए ना कि हाँ हमें चाइनीज ड्रामा भी पसंद है, तो वो तुम्हें ये पसंद आ सकता है। तो हर ड्रामा यूनिक है, सो चूज योर वाइजली। और आज के लिए बस ये था, आज के एपिसोड के लिए द रियल सिस्टर शो। आपको कौन सा ड्रामा पहले देख रहे हो और कौन सा ड्रामा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आपने देखा है तो कमेंट करके अपनी पर्सनल रैंकिंग कमेंट में डाल दो, कमेंट में कर दो भाई। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा दो, ताकि जो नेक्स्ट रिव्यू हो किसी भी ड्रामा का तो वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले ऑफ कोर्स। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप शिपिंग, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू next time. #drama code. Bye bye.